यूपी में काबा, यूपी में फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर के भरमार बा। यूपी में राज डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे लोगन के निजी संचालक के भरमार बा। यूपी में ऐसा डॉक्टर के भरमार बा जो चंद पैसा खातिर अपन डिग्री बेच देने सो। जी हाँ, आज बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में कुछ रुपयों के लिए डॉक्टर अपनी डिग्रियां किराए पे दे रहे हैं। डॉक्टर भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर अपनी डिग्री के नाम पर 1-1 लाख रुपए वसूलते हैं और अपने ही डिग्री के नाम पर एक ही जिले में अलग अलग नामों से नर्सिंग होम, पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित होती रहती है और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अपनी डिग्री के बदले रुपए लेते हैं और यह पूरा का पूरा खेल स्वास्थ्य विभाग की साठगांठ से ही खेला जाता है। इन जांच केंद्रों पर बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम और डिग्री लिखी रहती है, जिससे लुभकर मरीज वहां आते हैं इलाज करवाने के लिए, मगर उस समय डॉक्टर ही नहीं होता जब मरीज होता है। और जब मरीज के द्वारा डॉक्टर के बारे में पूछा जाता है तो जवाब होता है कि डॉक्टर साहब तो बाहर है। ज्यादातर ऐसे जांच केंद्रों को झोला छाप लोग चला रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक डॉक्टर के डिग्री पर कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स चल रहे हैं और डॉक्टर साहब हैं कि वो वहां होते ही नहीं है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में राज डायग्नोस्टिक सेंटर नाम का एक निजी जांच केंद्र है। जिस डॉक्टर की डिग्री इस जांच केंद्र ने लगाई हुई है वह डॉक्टर उस जांच केंद्र में मौजूद ही नहीं होता, बल्कि उसकी डिग्री पर इस निजी जांच केंद्र में जो लोग बैठे होते हैं जांच के लिए, वो कितने प्रशिक्षित हैं और वो कितना जांच करना जानते हैं, ये खुद स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी नहीं पता होता है। अब डॉक्टर साहब जिनकी डिग्री है वो तो दिल्ली में है, तो इस जांच केंद्र पर आखिर मरीजों का जांच कर कौन रहा है और वो खुद कितना प्रशिक्षित है, इसकी जांच ना ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर करते हैं और ना ही प्रशासन के द्वारा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस पूरे मामले पर प्रशासन चुप्पी क्यों साधे है। आखिर क्यों डीएम साहिबा से लेके सीएमओ साहिबा सभी के सभी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। क्योंकि एक बार सही से देखा जाए तो जांच केंद्रों का रजिस्ट्रेशन तो डीएम ऑफिस से ही होता है, तो फिर उन्नाव की डीएम साहिबा कृतिका शर्मा ऐसा कैसे होने दे रही हैं? कैसे एक ही डॉक्टर की डिग्री पर इतने जांच केंद्र खुलने दे रही हैं? खैर, डीएम तो डीएम, जिले के सीएमओ साहब भी 7वें आसमान पर हैं। नीचे वालों का परेशानी उनको पता ही नहीं चलता है और जनता की जान माल की कोई अहमियत उनके लिए नहीं है, क्योंकि यह पूरा गोरख धंधा उनके ही कार्यकाल में, उनके ही क्षेत्र में, उनके ही श्रह में हो रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन जांच केंद्रों में जांच के लिए मनमाने पैसे वसूले जाते हैं, लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ किया जाता है और ये खिलवाड़ अब इन जांच केंद्रों का पेशा बन चुका है। पर श्रावस्ती के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए जनता की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में यही झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं, मरीजों के जीवन के साथ यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिले में इसकी वजह से कई मौतें भी हो रही हैं, मगर विभाग है कि उसके माध्यम से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों की जानकारी, इन गोरख धंधों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को भली भांति इनकी जानकारी है, लेकिन जब जेब गर्म हो जा रही है तो स्वास्थ्य विभाग आखिर क्यों परेशान हो? स्वास्थ्य विभाग के पास पैसा पहुंच जाता है, अधिकारियों के पास इन निजी जांच केंद्रों के द्वारा पूरा रिश्वत पहुंच जाता है और यही कारण है कि ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इन जांच केंद्रों को खुलेआम चलने देते हैं। जांच केंद्रों द्वारा ऊपर से नीचे तक सबकी जेब गर्म कर दी जाती है, तभी तो ये खुलेआम योगी सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अधिकारी इनका साथ दे रहे हैं। जो अधिकारी योगी सरकार के श्रह में जनता की सुरक्षा और जनता की देखभाल के लिए लगे थे, वो अधिकारी जनता की जान माल के खिलवाड़ करने के लिए चंद पैसे लेते हैं और जनता की जान गंवाने का पूरा गोरख धंधा ऐसे ही जारी रहने देते हैं। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।